हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ मेंबर्स एक्सक्लूसिव वीडियो। आप लोग भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के मेंबर हैं, इसीलिए मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या कोई ऐसी खास बात है जिसको लेकर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, सो दैट आई कैन मेक दिस एक्सक्लूसिव वीडियो। एंड ऑफ कोर्स आई गॉट अ फ्यू कमेंट्स देयर। उसमें से एक कमेंट जीवी का था। ना रिमेंबर गाइस, अगर आप लोग मेंबर्स हैं तो जब भी आप कम्युनिटी एरिया में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे पोल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और पोस्ट्स हैं जो सिर्फ आपके लिए होते हैं। सो इफ़ यू डोंट गेट देम, आप नोटिफिकेशंस, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन वट एवर इज हैपनिंग फॉर द मेंबर्स, राइट। एनीवे, तो जीवी का उसमें कमेंट आया है एंड शाउट आउट टू यू बिकॉज यू आर ऑलवेज देयर, ऑलवेज आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड यू आर सो यंग। तुम्हारी उम्र भी इतनी कम है, उसके बावजूद भी तुम इतनी क्यूरियस हो। योर माइंड वर्क्स रियली वेल, रियली रियली वेल, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि कई बार लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, राइट? थिंग्स कीप ऑन रिपीटिंग। ऐसे क्यों होता है? ओके, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी एंड आई एम श्योर सब कुछ समझ में आ जाएगा। घड़ी को देखा है ना? हाँ, घड़ी को देखा है ना? घड़ी में जो सुइयां होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट होती रहती हैं, उसी चीज़ में बार बार चलती रहती हैं, राइट। 12 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, बस उसकी एक ही लय रहती है, उस पर वो कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है, राइट। ठीक वैसे ही हमारी सांसें हैं, सांसें लेना है, सांसें छोड़ना है। तो ये जो पूरा संसार है ये एक लय में बंधा हुआ है, राइट। और हमने जब जन्म लिया है तो ये जन्म हमने क्यों लिया है? हमारे कर्मों के कारण। हमने अपने पिछले कुछ जन्मों में कुछ खास तरीके के कर्म जो हैं वो संचित किए थे। उनमें से कुछ कर्म हमारे इस जीवन में मैनिफेस्ट होते हैं। मैनिफेस्ट कैसे होते हैं? अपने असेंडेंट वगैरह से हम पता लगा सकते हैं। वो हमारे जीवन में कैसे आएंगे, क्या चैलेंजेस या ब्लेसिंग्स बनकर आएंगे, वो हम अपनी कुंडली से पता लगा सकते हैं। बट जनरली हमारा जो जन्म है वो कर्मों के कारण ही हुआ है। हमारे अपने कर्म जो हमें जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। ओके, अब क्या होता है? देर आर ऑलवेज अ फ्यू लेसन्स जो हमें सीखने होते हैं। हमारी जो सोल है, देखिए, आत्मा अजर है, हमारा आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। आत्मा आप नहीं हो, आत्मा मैं नहीं हूं। ये सिर्फ हम, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो बाहरी आवरण है खाली आत्मा का। आत्मा की एज सच कोई आइडेंटिटी नहीं है। आत्मा का नाम भाग्यश्री नहीं है। आत्मा केवल आत्मा है और उस परमात्मा का उस शुद्ध सत्व का एक रूप है। इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्रेट लाइट, जस्ट लाइक वी ऑल आर। पर हम ढके हुए हैं उस आइडेंटिटी के आवरण से। तो जब आत्मा जन्म लेती है तो वो कर्मों से, कर्मों के कारण या उनसे बद्ध होने के कारण वो एक खास स्वरूप में जन्म लेती है। जब वो उस खास स्वरूप में जन्म लेती है तो कुछ खास कर्म मैनिफेस्ट होते हैं। और जब कोई खास कर्म मैनिफेस्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर पर्सनालिटी में कुछ गुण हैं और कुछ गुण नहीं हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें नेचुरली आती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमें नेचुरली नहीं आती हैं। हम कुछ भी कर लें, हम उन्हें ढंग से नहीं सीख पाते, लाख कोशिश करने के बावजूद भी, है ना। कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि हम बहुत आसानी से जिनसे पार पा जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनसे पार पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो एवरीथिंग इज ए होल। कुछ है और कुछ नहीं है, तो ये सब मिलके ही हमारा जीवन बनता है। अब ऐसे में क्या होता है कि हमारा जीवन में आने का मकसद क्या है? अपने उन कर्मों को भोगना, उन्हें दग्ध करना हो सके तो भोगना तो हर किसी को पड़ता है। अगर हो सके तो कॉन्शियसली उन कर्मों को दग्ध करना, खत्म करना, ताकि आगे आने वाले समय हमारे लिए और बेहतर हो सके, या आगे आने वाले जन्म जो है वो हमारे लिए बेहतर हो सके। अब वो कैसे होता है? टू बी अवेयर ऑफ वॉट वी आर डूइंग, टू बी अवेयर ऑफ दोज चैलेंजेस। तो किस्मत जो है ना, हमारे सामने एक खास तरह का चैलेंज फेंकती है। जैसे आप फर्स्ट क्लास में हो तो आपकी मैम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगी कि बेटा अपना नाम लिख दो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह की चीज़ें शायद आपसे कहेंगी। अगर आप वहाँ पर पास नहीं होते हो, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो, या आप फेल हो जाते हो उस एग्ज़ाम में, तो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर अगेन यू विल बी इन क्लास 1 एंड दिस टाइम आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे पहले से। आपकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ चुका है क्योंकि आप ये चीज़ देख चुके हो एंड यू स्टिल हैव टू एंगेज इन इट। जैसे हमारी कुंडली में केतु होता है, तो मैंने केतु का जो सीक्रेट है उस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि क्या होता है केतु। ये हमारा नेचुरल टैलेंट है, ये चीज़ें हम कर चुके हैं, ये हम झेल चुके हैं, भोग चुके हैं। अब हमारा मन नहीं है।
अब उस चीज से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं उससे हमें इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, या फिर हम उन्हें 100% ग्रास्प नहीं कर पाते। तो ठीक वैसे ही अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं पास करोगे तो दोबारा से लौट कर, और समय का चक्र जब वो घड़ी की तरह ऐसे घूमेगा तो फिर से वही चैलेंज आपके पास आएगा। जैसे हर साल, अभी मार्च चल रहा है, हर साल मार्च में एग्जाम होंगे, तो आपको पूरा साल मिल रहा है अप्रैल से लेके फरवरी तक की पढ़ाई कर लो। नहीं करोगे, मार्च में फिर एग्जाम होंगे, क्योंकि समय का चक्र ऐसे ही चलता है ना। अब ये जो चक्र है इसके चलने में आप लोगों के हिस्से में बार बार एक ही तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं। जब तक आप उस चैलेंज को पूरा नहीं कर लेते, उससे बाहर नहीं निकल पाते, उस चैलेंज का जिस्ट क्या है वो समझकर अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम होती है। आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट हाउ प्लैनेट्स आर ऑलवेज मूविंग। मरकरी एक साल के आसपास के समय पे अपनी पुरानी पोजीशन पे लौट आते हैं। बुध, मंगल और शुक्र ये 1 से 1.25 साल के अंदर अपनी उसी पोजीशन पर लौट आते हैं। सूर्य जो है वो 1 साल के अंदर अपनी उसी पोजीशन पर लौट आते हैं लगभग, राइट। तो अगर पिछले साल 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में थे तो आने वाले कई सालों तक सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में ही होंगे, थिंग्स लाइक दैट। वैसे ही बुध भी कमोबेश उसी स्थिति में रहेंगे, थोड़ा आगे पीछे होगा डेफिनेटली, बट कमोबेश वहीं आसपास रहेंगे। शुक्र आसपास रहेंगे, मंगल आसपास रहेंगे। तो ये कंटिन्यूसली चक्कर की तरह चलते रहते हैं, और जिन पॉइंट्स पर जाकर आपका पेन पॉइंट है या प्लेजर पॉइंट है उसको वो एक्टिवेट करते हैं। ऐसे ही बड़े ग्रह जो हैं, जैसे कि जुपिटर हो गए, वो 12 साल में एक बार उसी पॉइंट पर वापस आते हैं। राहु केतु 18 साल में एक बार उसी पॉइंट पर वापस आते हैं। शनि 29 साल में लगभग एक बार उसी पॉइंट पर वापस आते हैं, और उसी तरह के चैलेंजेस आपको देते हैं। अगर आप इनको समझते हो, इनसे बाहर निकल जाते हो, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, तब आप अगले चैलेंज की तरफ बढ़ सकते हो। यानी आपने वो चैलेंज पूरा कर लिया, क्लास 1 का एग्जाम दे दिया, कुछ सीख लिया नया, राइट, एंड यू आर एबल टू मेक इट थ्रू। नाउ यू आर एबल टू गो टू क्लास 2, देन यू आर एबल टू गो टू क्लास 3। और हाँ, ये नेवर एंडिंग है तो ये चलता रहेगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम कर्म भी करते रहेंगे, और उन कर्मों का अच्छा बुरा फल जो है वो चलता रहता है। तो ये बैलेंस जो है वो खत्म कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए ऋषि मुनि इतने सालों तक तपस्या करते हैं सबसे अलग रह के, ताकि वो अपने कर्मों को दग्ध कर सके, उन्हें 100% खुद से काट सके, ताकि आत्मा जो है वो मोक्ष की ओर चली जाए, राइट। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग, मैंने ऐसा देखा है कि साल में कोई एक महीना हमेशा ऐसे होता है जहां पर वो हमेशा प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ तकलीफ दिक्कत होती ही है, राइट। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद देम ऑल द टाइम। अब ये क्यों हो सकता है? सूर्य की पोजीशन देखिए, साल में एक बार वो किसी एक खास पोजीशन पर लौट कर आते हैं। वो आपका 8वां घर हो सकता है, आपका 12वां घर हो सकता है, आपका 6ठा घर हो सकता है। और अगर स्पेशली सूर्य आपके लिए ज्यादा हानिकारक हैं, इन दैट केस वो आपको ज्यादा तंग कर सकते हैं। यही चीज बुध के साथ होती है, साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब आपका दिमाग बस साथ नहीं देता आपका, इट जस्ट डजंट वर्क फॉर यू। बाकी टाइम बहुत चलेगा, वह उसी समय साथ नहीं देता। सेम 1 सवा साल में 1.25 से 1.5 साल के भीतर ये मंगल और शुक्र के साथ होता है। 12 साल में एक बार अगेन जुपिटर के साथ होता है। तो वही चीजें जैसे घड़ी में सुइयां घूमती रहती हैं, ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी ऐसे ही समय के चक्र के साथ साथ घूमते रहते हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर जाकर वो एक्टिवेट होते हैं, और अगर हम उनसे नहीं सीखते तो फिर वो अगली बार फिर से रिपीट होने के लिए तैयार रहते हैं। आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल, रियल लाइफ प्रैक्टिकल। अब आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा आता है, बहुत मेहनत करते हैं, पैसा आता है, पैसा आते ही यूं चला जाता है, दे आर नॉट एबल टू सेव। उसके बाद फिर वो क्या करेंगे? कर्जा लेंगे, कर्जा लेके वो कर्जा बढ़ाते चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो उनके पास थोड़ा बहुत आ भी रहा होता है वो कर्जा चुकाने में चला जाता है। फिर मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर वही हालात। तो क्या हो रहा है? ये जो व्यक्ति है ये अपना लेसन नहीं सीख रहा, ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, हर रिलेशनशिप में एक ही प्रॉब्लम। पिछले 10 सालों में 6 रिलेशनशिप्स में आए, 6 के 6 में एक ही प्रॉब्लम, 6 के 6 में 100% इन्वॉल्व, 6 के 6 में उनको लगता था कि बस यही मेरा प्यार है, यही मेरा सोलमेट है, और 6 के 6 लोगों के साथ वही प्रॉब्लम, वही इश्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो इफ इट स्टिंग्स एवरीवेयर यू गो, इट्स प्रोबेबली यू। ऐसा नहीं है कि हमें विक्टिम को ब्लेम करना चाहिए, नहीं, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है, ये
समझना है कि अगर आपके साथ कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, फर्स्ट यू हैव टू डेवलप दैट कॉन्शियसनेस कि कुछ रिपीट हो रहा है, और ये समझकर उसको फिर ठीक करना कि बार बार रिलेशनशिप से मेरे साथ ये गड़बड़ क्यों हो जाती है. I have talked to a few people. A man, actually, I remember. He has been in 3 relationships in the past 4 years. तो कोई भी रिलेशनशिप 1-1.25 साल से ज़्यादा चला ही नहीं. जैसे ही किसी रिलेशनशिप में वो व्यक्ति आता था, वैसे ही वॉज 100% इनटू दैट रिलेशनशिप. मतलब उसके अलावा कोई नज़र ना आना. यू आर इनटू हर. आपने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने पैसे, लत्ता कपड़ा, जो भी है, एवरीथिंग इज फॉर द गर्ल. और उसके बाद यू लिटरली स्टॉप बीइंग योरसेल्फ. आप अपने आप पे भरोसा करना छोड़ देते हो, आप अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हो, एंड यू बिकम सॉर्ट ऑफ स्लेविश टू दैट पर्सन. और उसके बाद दैट पर्सन लीव्स, ऑलवेज लीव्स. क्या रीजन है? रीजन ये है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन ऑलवेज लुक्स फॉर पीपल जो कि स्लाइटली नार्सिसिस्टिक हैं. खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से वो ऐसे लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता था, ऐसे लड़कियों की तरफ बहुत आकर्षित होता था जो कि थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज रखती थी, हु आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स. तो इसको लगता था कि क्योंकि भैया मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो ये समहाउ बैलेंस आउट हो जाएगा. लेकिन कभी ऐसा बैलेंस आउट हुआ ही नहीं. तो शुरू शुरू में इसने क्या किया, ही स्टार्टेड आउट एज अ स्लेव कि भाई मैं तुम्हारे चरणों पे. तो जो नार्सिसिस्ट है उसको बड़ा अच्छा लगेगा शुरू शुरू में कि ठीक है यार, ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, मुझे क्या. देन द नार्सिसिस्ट गेट्स बोर्ड. उसको यही स्लेविशनेस जो है, ये कदमों पे जो पड़ा रहना है, वो परेशान करने लगता है. दे आर लाइक व्हाट द हेल, आई कांट रिस्पेक्ट यू. सो सिंस दैट कांट रिस्पेक्ट हिम, उसके बाद दे लीव. एंड दिस हैपेंड टाइम एंड टाइम एंड टाइम एंड टाइम अगेन. So when we started talking, I was like, what's going on with you? Relationships and everything. He's like, this happened with me पिछले कुछ समय में. ये मेरे साथ कॉलेज में भी हुआ, ये मेरे साथ स्कूल में भी 2 बार हो चुका है. क्यों? क्योंकि हर बार गलती वही है. और अगर अपनी गलती को बिना पहचाने, अपनी जो टेंडेंसीज हैं उनको बिना पहचाने, वो व्यक्ति फिर से किसी रिलेशनशिप में आता है, तो वो एग्जैक्टली यही चीज़ रिपीट करेगा. इस बार भी वो उसी लड़की को ढूंढेगा हु स्लाइटली नार्सिसिस्टिक, हु स्लाइटली ऑल अबाउट हर सेल्फ, जिसमें थोड़ा डीवा कॉम्प्लेक्स होगा. फिर वो वही चीज़ें करेगा जो पहले करता था, और फिर उसके साथ वही होगा जो पहले होता था. लेकिन अगर वो कॉन्शियसली इन चीज़ों को समझता है दैट दिस इज व्हाट आई कुड बी डूइंग रॉन्ग, एंड ही पुट्स अ स्टॉप टू इट, और उसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत विल पावर लगती है, लेकिन इफ ही इज एबल टू पुट अ स्टॉप टू इट, वो चैलेंज खत्म होगा, और उसके बाद ही कैन मूव ऑन टू समथिंग बेटर. और इसीलिए मैं कहती हूँ दैट वी आर नॉट डिवॉइड ऑफ एजेंसी. हमारे पास हमेशा एजेंसी होती है, हमारे पास हमेशा चॉइसेस होती हैं. वी हैव टू लर्न टू मेक दोज चॉइसेस. और वो चॉइसेस हम तब करते हैं जब हम पहले ये समझते हैं दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग. अदरवाइज क्या होगा, लोग ब्लेम करते रहे, मेरा तो हमेशा ऐसी होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, ये है वो है, प्यार मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है, एंड ऑल दैट. द ट्रूथ इज इट्स यू. टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट्स यू. हाँ, अपनी तरफ से आप सब कुछ कर लें फिर भी होता रहे, देन वी कैन से कि हाँ, किस्मत वाकई आपसे बहुत नाराज थी. लेकिन जब अपनी गलतियां सॉल्व की जा सकती हैं, चैलेंजेस को सॉल्व किया जा सकता है, तो करना चाहिए. तो ये आपको छोटे बड़े स्तर पे हमेशा देखने को मिलेगा. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंटिन्यूसली बॉस से फाइट होती रहती है, बार बार बॉस बदलते हैं या जगह बदलते हैं, बार बार झगड़े. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली दोस्त बनाते हैं और सडनली ऐसा लगता है दे आर सोलमेट्स, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, और 3 महीने के अंदर उनकी दोस्ती टूट जाती है. तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होती है. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज. फर्स्ट वी हैव टू एक्नॉलेज कि प्रॉब्लम है, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम क्या है. क्योंकि एज आई सेड, समय का चक्र है, वो ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा. प्लैनेट्स उसी तरह अपना चक्कर काटते रहेंगे. जब चक्कर काटेंगे तो कहीं ना कहीं पेन पॉइंट पर जरूर टच करेंगे, और जब पेन पॉइंट पर टच करेंगे तो वही चीज़ जो पहले आपको हॉन्ट कर चुकी है, जो पहले परेशान कर चुकी है, अगर आप उससे बाहर नहीं निकले, अगर आपने अपना चैलेंज पूरा नहीं किया, अगर आपने कुछ सीखा नहीं, अगर आपने ग्रो नहीं किया, अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं आया, अगर आपने अपने आप को किसी भी तरीके से इम्प्रूव नहीं किया, तो वही चैलेंज दोबारा आएगा, आप दोबारा फंसोगे, और दोबारा वही हरकत आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी. एंड रिमेंबर दिस वन थिंग, ओके, दिस इज अ लॉ आई थिंक दैट मोस्ट पीपल डोंट टॉक अबाउट. इफ यू फॉल इनटू द सेम ट्रैप्स अगेन एंड अगेन, वो आपके कर्मों का हिस्सा बन जाता है. और जितना वो डीपली आपके कर्मों का हिस्सा बन जाता है, उतना ही डीपली आप वैसी ही हरकतों में दोबारा फंसने के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हो. तो ऐसा भी कहते हैं कि इफ़ यू हैव बीन कॉन्ड वंस, यू विल डेफिनेटली बी कॉन्ड अगेन.
So similarly, if you have fallen into one trap once and you haven't learned anything, you are more prone to fall into the same trap again. बिकॉज आपने कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं सीखा, एक्नॉलेज ही नहीं किया कि कुछ गलती हुई है. तो जीवी ये है, दिस इज द होल थिंग, दैट कर्म और प्लैनेट्स घूमते रहते हैं. हमारे कुछ खास पेन पॉइंट्स होते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते रहते हैं. सीख लिया, समझ लिया, इम्प्रूव कर लिया, चैलेंज पूरा हो जाता है. जैसे गेम में होता है, जैसे हम किसी लेवल पे अटक जाते हैं ना, बस वैसे ही. अगर नहीं सीखा तो वही लेवल आप रिपीट करते रहोगे, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, एंड थिंग्स विल कीप गेटिंग वर्स. ओके, होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.